फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जैसा कि हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल भी हमारी लाइव क्लास हुई थी और जो कि अक्सर चलेगी, ऐसा नहीं है कल हो गई फिर नहीं होगी, लाइव भी होगी, 125 के सेट भी होंगे, टॉपिक वाइज चीज़ें भी होंगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम का समय है, जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हम उस हर चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, आपके जब एग्ज़ाम होते हैं तो कुछ प्रश्न थॉर्नडाइक से संबंधित, कुछ स्किनर से संबंधित, कुछ नहीं तो कम से कम इनके सिद्धांत ही पूछ लिए जाते हैं। ओके, आप जानते हैं पॉवलोव का खूब पूछा जाता है, पियाजे का खूब पूछा जाता है, कोर्टलेबिल का सिद्धांत जो है क्षेत्र सिद्धांत, वो पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर ये 5-6 इरिक्शन का सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है जो हर बार आपसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, चाहे होम साइंस का टीजीटी पीजीटी हो या नेट हो या कोई भी एग्जाम हो, ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आज की थ्योरी में हम थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे। ज़्यादा ये लंबी वीडियोस नहीं होने वाली हैं, बहुत ही लंबी जाएंगी तो आधा घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं ये कहूँगी आप प्लीज़ इसको देखो। हम मानते हैं आप लोग प्रैक्टिस पर फोकस कर रहे हो, प्रैक्टिस भी तभी सफल होगी। मान लो रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके थॉर्नडाइक के रोज़ प्रश्न गलत जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसी प्रैक्टिस का। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। मान लो रोज़ आप अभी हमारी प्रैक्टिस की क्लास 1 घंटे की देख रहे होते, उससे बेहतर है थोड़ी देर ये स्पीड तेज करके देख लोगे तो भी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 30 मिनट की क्लास भी आप 15 मिनट में देख लोगे, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर यही करती थी जब पढ़ती थी कि अगर मुझे लगता था हर चीज़ें मतलब टाइम कम है किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं क्या करती थी, लंबी वीडियो होती थी उसकी स्पीड बढ़ा देती थी। स्पीड बढ़ाने से फ़ायदा ये होता है कम समय में वीडियो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा यूट्यूब पर जो ये कहता होगा कि आप मेरी वीडियो स्पीड बढ़ाकर देख लो, क्योंकि हर कोई चाहता है हमारी वीडियो को खूब लंबा आप देखो जिससे हमारा फ़ायदा हो। लेकिन मैं हर तरीके से आपको चीज़ें बताती हूँ। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, आगे आपका मन है। ठीक है, तो हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत का। हम सभी जानते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, क्या सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या सिद्धांत का नाम क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, त्रुटि त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, यही है ना ट्रायल एंड एरर थ्योरी, किसकी है, आपकी थॉर्नडाइक की। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इसको क्यों दिया, इसका हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। आप सभी जानते हो कि प्रयोग तो पशुओं पर किए गए थे, तो फिर इंसानों पे ये लागू क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो थॉर्नडाइक है इनका पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक है, E.L. थॉर्नडाइक है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ये पता होना चाहिए। अमेरिका की किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, पशु मनोवैज्ञानिक थे क्योंकि रिसर्च इनकी सारी पशु पे थी, और इन्हें हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो E.L. थॉर्नडाइक को कहा जाता है। कहाँ के ये निवासी हैं, अमेरिका देश के निवासी हैं। नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम आगे इनके विषय में कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जिनको आपको ध्यान रखना होगा। जो इतना याद हो गया, क्या सिद्धांत का नाम लिख लो, क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक है ना, और हमने क्या बताया, कौन है, इनका पूरा नाम क्या है, E.L. थॉर्नडाइक है। किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिका के हैं। किस प्रकार के हैं, पशु मनोवैज्ञानिक हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, ये भी थॉर्नडाइक है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, फालतू का कुछ नहीं पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है, शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब पुस्तकें और भी हैं, लेकिन जो सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं इस समय, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को, वो किस पुस्तक में आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा शिक्षा मनोविज्ञान में, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब प्रश्न बनता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो वो थॉर्नडाइक महोदय की है। ठीक है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जो ये सीखने का सिद्धांत है, अगर इससे पूछा जाए जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम क्या थोड़ी सी बात कर लें
थोड़ी सी बात कर ले जो समझने वाला फैक्ट्स है। आप सभी जानते हो इन्होंने किस पर प्रयोग किए थे। इन्होंने जो प्रयोग किए थे बिल्ली पर किए थे, ठीक है। किस पर प्रयोग किए थे? बिल्ली पर प्रयोग किए थे, हम सभी जानते हैं। आपने इनका प्रयोग पढ़ा होगा अगर बीएड के आप स्टूडेंट रहे हो, या फिर बीटीसी का मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी जरूर होगा, क्योंकि बीटीसी जो है बिल्कुल ही छोटे बच्चों के लिए चीज़ें होती हैं। ओके, तो वहाँ पर भी ये थ्योरी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन मैंने बीएड किया तो मैंने बीएड में ये थ्योरी पढ़ी है। तो इसमें क्या था, एक मरी हुई क्या थी, एक बिल्ली थी जिसको इन्होंने इस बॉक्स में, इस पिंजड़े में बंद कर रखा था, ठीक है ना। और एक क्या था, ये बिल्ली जो थी ये कैसी थी, भूखी थी। तो किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया। प्रश्न पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर किया। बिल्ली के साथ क्या किया? इन्होंने बिल्ली को भूखा रखकर एक पिंजड़े में छोड़ दिया, ठीक है, एक बॉक्स में छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। और उसके सामने क्या रख दिया? उसके सामने रख दिया मरी हुई मछली। अगर आप पूछा जाए आपसे किस तरीके की मछली थी, तो मृत मछली रख दी यहाँ पर, ठीक है, मृत मछली रख दी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखना, इनकी थ्योरी में पूछा जाता है बिल्ली कैसी थी? बिलायती थी, ठीक है। बिल्ली तो नॉर्मल थी, चूहे बिलायती थे। इनकी जो थ्योरी थी इसमें चूहे भी रखे थे, तो बिलायती चूहे थे। अगर चूहे पूछे जाए कैसे थे, बिलायती थे। ओके, वैसे तो ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन टेट सीटेट में आई थिंक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, टेट खास तौर में, ठीक है। लेकिन बिलायती चूहे थे, अगर ध्यान पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। लेकिन मेन इनका बिल्ली का माना जाता है, किया इनने चूहा बिल्ली दोनों पर है, लेकिन माना बिल्ली का जाता है, ठीक है। तो और जो मछली है, ये मरी हुई जो मछली इन्होंने रखी थी खाने के लिए, ये कौन सी मछली थी? फंडुलस मछली थी, फंडुलस, ठीक है, फंडुलस लिख देती हूँ यहाँ पर, लेकिन नोट कर लेना, कभी कुछ क्या पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं होता, ठीक है। फंडुलस मछली थी, और वो भी मरे हुए रूप में थी। एक बार प्रश्न बना है कि जो मछली थी वो जिंदा थी या मरी हुई थी, तो आप जानते हो पानी से बाहर निकालते ही मछली मर जाती है ना। तो कॉन्सेप्ट वाली बात है ये, तो समझने वाली। तो यह मरी हुई मछली थी। कौन सी मछली थी? फंडुलस नाम था इसका, ठीक है। फंडुलस प्रजाति होती हो या नाम था, जो भी हो। तो फंडुलस मछली, बिलायती चूहा और देसी बिल्ली, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये बिल्ली जो थी, बिल्ली पर प्रयोग था, और मछली इन्होंने भूखी रखी थी। अब इसे जो भूख लग रही थी, तो ये बार बार उछल कूद कर रही थी पिछड़े में। उछल कूद करते समय एक बार इसका ट्रिगर पर पैर पड़ गया, जो ट्रिगर था जिससे क्या होता, गेट खुलने वाला था, अंदर होगा इसके ट्रिगर, ठीक है। यहाँ पर मान लो आप, ये क्या है, ट्रिगर है, ये दिख रहा है। तो जैसे इसका पैर पड़ा, दरवाजा खुल गया, और जैसे ही दरवाजा सट से ऊपर गया, इसने आके क्या किया, मछली को लिया और खा लिया, ठीक है। और फिर बिल्ली बंद कर दी गई। अब फिर बिल्ली को भूख लगा, फिर उसने उछल कूद की, ट्रिगर, फिर पैर पड़ गया उसके, जो भी बटन कह लो, चाहे ट्रिगर कह लो, चाहे चटकनी कह लो, कुछ भी कह लो, उस पर पैर पड़ गया, और दरवाजा क्या हुआ, खुल गया, ठीक है ना। तो समस्या क्या थी उसके पास? बॉक्स में वो कह रही थी, तो बॉक्स क्या हो गया, समस्या हो गई, ठीक है। मांस क्या हो गया, मछली हो गई, ठीक है। भूखी कौन थी? बिल्ली थी, जिस पर प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। जैसे उसका चटकनी पर पैर पड़ता, दरवाजा खुल जाता, और इस तरीके से धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जो ट्रिगर है इसको दबाने से गेट खुल जाता है। ओके, इसको दबाने से गेट खुल जाता है। तो उसने पहली बार में तो उसे पता ही नहीं था, तो वो कोशिश कर रही थी, उसे बहुत टाइम लगा, ठीक है। दूसरी बार में थोड़ा कम टाइम लगा, तीसरी बार में और कम टाइम लगा, और एक समय ऐसा आया कि उसे पता चल गया कि यहाँ पर जैसे ही पैर पड़ता है वैसे ही गेट अपने आप खुल जाता है और उसका पेट भर जाता है। अब क्या होगा? अब उसे क्योंकि पता चल गया, तो अब वो उछल कूद थोड़ी ना करेगी, अब वो सीधे उस पर पैर मारेगी और बाहर आ जाएगी, है ना। समझ रहे हो आप? तो यही चीज़, ये सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि हमारे सामने जो परिस्थितियाँ आती हैं, ठीक है ना, जब हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं तो हम उस पर क्या होता है, स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं, स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं करते हैं। उस समय जो प्रतिक्रिया ये कर रही थी वो स्वाभाविक थी, उसे भूख लग रही थी, वो इसलिए कर रही थी। तो प्रतिक्रियाएं कैसी हैं? स्वाभाविक हैं। ओके, उछल कूद क्यों कर रही है? उसे भूख लग रही है, तो स्वाभाविक तौर पर कर रही है, ऐसे ही नहीं कर रही है वो आवाज़ में, आराम में या मनोरंजन में, ठीक है। ये प्रतिक्रियाएं उसकी स्वाभाविक है, लेकिन परिस्थिति से उत्पन्न हुई, क्योंकि वो पिंजड़े में कैद है। परिस्थिति है उसके सामने कि भाई पिंजड़े में हूँ, अब भूख तो लग रही है, खाना बाहर रखा है, ठीक है। तो उसे निकल के तो आना ही होगा, तो उसके लिए उसे क्या करना है? प्रयास करना है। और प्रयास कर रही है तो उसमें भूल भी होगी, लेकिन जब आप निरंतर प्रयास कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के निर्मत हो सुजान, सुना होगा। जैसे ही आप प्रयास करते रहते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि आप उस पर मास्टर हो जाते हो, ठीक है, उस काम पर मास्टर हो जाते हो। तो ये इसीलिए त्रुटि का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं कि करके सीखने का सिद्धांत है ना, लर्निंग बाय डूइंग, इसी पर बेस्ड है, ठीक है। बच्चे को हम बार बार टेबल क्यों रटाते हैं?
ये सिद्धांत हमें ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। ये सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे को टेबल बार बार क्यों रटाए जाते हैं। स्टार्टिंग जब करता है बच्चा तो हम चीज़ों रटाने पर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो निरंतर अभ्यास करता है तो उसको एक समय बाद वो चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, ऐसे कोई भी हम उसे होमवर्क कराते हैं, आप देख तो कई साल तक सिलेबस सेम चलती रहती, बस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती। क्यों? क्योंकि उसे पता है निरंतर आप पढ़ते रहोगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अच्छे से समझ आने लगेंगी। तो हर चीज़ को ये इन्होंने इस तरीके से बताने की कोशिश की है कि मतलब जब समस्या आएगी तभी इंसान को, अब समस्या ही नहीं होगी जीवन में तो क्यों प्रयास करेगा, क्यों वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और प्रयास करेगा तो त्रुटि तो होगी, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ लोग क्या है, बच्चे ने गलती कर दी और मार देने लगते हैं कि तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता। नहीं, वो बच्चा है, वो त्रुटि करेगा, यही समझाने के लिए इन्होंने ये प्रयोग बताए हैं। ठीक है, तो आगे इतना आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम मेनली चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो पूछी जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं कि थॉर्नडाइक के कुछ सिद्धांतों की। थॉर्नडाइक के सिद्धांत जो है क्या है, इनके कुछ नाम है। प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, मतलब है ये एक ही पर नाम अलग अलग है। इसे हम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे हम संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे हम संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। मान लो आज बच्चा एक क्षेत्र में चीज़ें सीख रहा है, आगे चलकर क्या है वो कहीं और भी उस चीज़ को लागू कर सकता है ना। तो संबंध जुड़ जाता है कि हम कोई भी काम कहीं भी सीखते हैं, लेकिन जीवन में हम फिर हर क्षेत्र में उस चीज़ को अप्लाई करने लगते हैं जहाँ पर वो मतलब वो मेथड जो है काम आ सकता है वहाँ पर। ठीक है, हर जगह तो नहीं कर सकते, पर जहाँ पर वो मेथड काम आ सकता है वहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं गोल, पहले बार हम रोटी जब बेलते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी बनती है, लेकिन हम प्रयास करते रहते फिर गोल बनने लगती है। तो क्या हम रोटी से पूड़ी नहीं बना पाएंगे? ठीक है, तो हमने उसी अभ्यास को कहा, पूड़ी भी बना ली उसी अभ्यास से। फिर धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं गोल से तिकोने पराठे भी बनाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमें एक बार रोटी बनानी आ जाती है, फिर हमें चीज़ें देख के आ ही जाती है, उस चीज़ को हम लागू कर लेते हैं। ठीक है, तो संबंधवाद का सिद्धांत। अब ये थोड़ी ना हमें रोटी बनानी आ गई तो हम कहेंगे हम पूड़ी कैसे बेले, नहीं भाई, पूड़ी भी बना लेंगे, पूड़ी तो और छोटी बेलनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये संबंध जुड़ जाता है चीज़ों का। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, इसको हम SR थ्योरी कहते हैं। क्योंकि अच्छा हाँ, हमने सिद्धांत पढ़ाया लेकिन एक चीज़ तो बताई नहीं, अभी बात करते हैं थोड़ी सी। हाँ, तो यहाँ पर आगे रह गया समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर जो अनुक्रिया करता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स करने वाला है, और ये जो उद्दीपन है, ये उद्दीपन को स्टिमुलेट कहा गया। मतलब जो मछली है ये क्या है, ये स्टिमुलेट है उसका। मृत मछली क्या है, ये उद्दीपन है भाई, इसको ये प्राप्त करना चाह रहा है। जैसे हमारे लिए उद्दीपन क्या है, जॉब प्राप्त करना। ठीक है, जॉब प्राप्त करना उद्दीपन है, जॉब प्राप्त करना क्या है, हमारा उद्दीपन है। लेकिन अनुक्रिया जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो क्या है भाई, हम खुद हैं अनुक्रिया करता, हम खुद तैयारी कर रहे हैं। आज हम तैयारी अच्छे से करेंगे तो जाकर कल हमें मछली रूपी जॉब प्राप्त होगी। ठीक है, मछली रूपी मतलब इसके लिए मछली हो गई, हमारे लिए जॉब हो गई, हमें जॉब प्राप्त होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वही उद्दीपन है, और हम जो क्रिया कर रहे हैं, जो अनुक्रिया कर रहे हैं वो हम हैं। ठीक है, अनुक्रिया करता ही अनुक्रिया करने वाला होगा भाई, इतना तो आप समझ ही पा रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जब ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है, हम यहाँ पर अभ्यास करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, तो इसके माध्यम से जब हमें उद्दीपन प्राप्त हो जाता है तो इसी को SR बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, SR बॉन्ड पूछा जाए किसे कहते हैं, तो SR बॉन्ड का मतलब होता है जब अनुक्रियाकर्ता को प्रयास करते करते अचानक ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो उसी को हम SR बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ? उसी को हम क्या कहेंगे, SR बॉन्ड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टिमुलेटिंग रिस्पॉन्स बॉन्ड हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि S मॉन्स स्टिमुलेटिंग और R फॉर रिस्पॉन्स और B बॉन्ड मतलब बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो SR बॉन्ड पूछा जाए तो वो थॉर्नडाइक का है। अगर RS बॉन्ड पूछा जाए किसका है, तो RS बॉन्ड किसका है, आप याद रखिएगा, स्किनर का है। ठीक है, RS बॉन्ड स्किनर का है, तो ये डिफरेंस दोनों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, SR पूछा जाए तो थॉर्नडाइक का है, RS पूछा जाए तो स्किनर का है। तो अभी हम स्किनर का हम कल पढ़ेंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर कुछ नियम, अब पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर इनकी एक सिद्धांत और है बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, उसकी बात कर लूँ, आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, आवृत्ति मतलब बार बार किसी चीज़ को दोहराना। ठीक है, आवृत्ति करना। ठीक है, आवृत्ति का सिद्धांत पूछा जाए, क्योंकि बार बार त्रुटि कर रहे हो तो उसे हम आवृत्ति का सिद्धांत कहेंगे। बार बार
प्रयास कर रहे हो, बार बार अभ्यास कर रहे हो, तो ये क्या आवृत्ति कर रहे हो किसी चीज़ की। तो आवृत्ति का सिद्धांत किसका है, ये भी थॉर्नडाइक का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इनकी एक पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस पूछा जाए किसकी पुस्तक है, एनिमल इंटेलिजेंस, तो ये इन्हीं की पुस्तक है, इंटेलिजेंस, ठीक है। ये एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है, ये भी आपके थॉर्नडाइक महोदय की पुस्तक है, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। तो आगे हम थोड़ी सी, ये सिद्धांत हमने आपको बता ही दिए थे। नियम की बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक के नियम कितने हैं पूछे जाए तो 2 नियम है, ठीक है। 2 नियम है, कितने, 2 नियम है, एक है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। पूछा जाए मुख्य नियम कितने हैं तो 3 नियम है। ये मुख्यतः पूछे जाते हैं और आपके टीजीटी पीजीटी के ही एग्जाम में ये जो मुख्य नियम है ये कई बार पूछे गए हैं। इसमें क्या किया गया है कि 3 मुख्य नियम लिख दिए गए हैं और एक गौण नियम डाल दिया गया। उसके बाद ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा गौण नियम नहीं है। ओके, इस बार हो सकता है, देखो पूछने को ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर रिपीट नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है 3 गौण नियम डाल दिए जाए और एक मुख्य नियम डाल दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा गौण नियम नहीं है। तो ये नियम आप याद कर लेना, इसमें और ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। बस मुख्य नियम क्या है, 3 है। मुख्य नियम कौन से हैं, 3 है। एक है अभ्यास का नियम, ठीक है, दूसरा है तत्परता का नियम और तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। जैसे कि इसको थोड़ा सा समझ लो। अब अभ्यास का नियम क्या होता है, भाई हम बार बार किसी चीज़ को क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। जब निरंतर अभ्यास करते हैं, जैसे बिल्ली ने निरंतर अभ्यास किया तो क्या हुआ, उसको एक बार में पता चलेगा कि गेट यहाँ से खुलता है, ठीक है। तो यही आपको पढ़ाई में करना है। आप लगातार रिवीजन करोगे, रिवीजन करते रहोगे, चीज़ें आपकी जुबान पर रट जाएंगी, ठीक है, जुबान पे आपके रट जाएंगी चीज़ें, ठीक है। जैसे अब आप लोग कहते हैं ज्योति मैम है होम साइंस की, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों अब वो अच्छे से पढ़ाती हैं, आप और हम उतना अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि हमें उतना अभ्यास नहीं है। वो लंबे समय से पढ़ा रही हैं, ठीक है, हम लोग अभी आए हैं, आपने अभी पढ़ना शुरू किया हो सकता है, या फिर पढ़ रहे हो लेकिन धीरे धीरे पढ़ रहे हो, और हमने भी अभी स्टार्ट किया है पढ़ाना 1 साल से, ठीक है। मतलब खासतौर से टीजीटी पीजीटी का, तो वो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस, उनका अभ्यास हमसे पुराना है, तो इसलिए उनका फ्लो हमसे, हमें चीज़ें आती हैं तो भी हम नहीं उतने अच्छे से बोल पाते हैं। देखो कोई अच्छा है तो उसकी तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये अंतर आ जाता है, तो ये अभ्यास का प्रभाव है। हमारे पास अभ्यास कम है, आने वाले समय में हम भी ज्योति मैम की तरह बोलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है तत्परता का नियम, कि अगर वो मछली भूखी ही नहीं होती, उसे उसकी आवश्यकता ही नहीं होती, तो वो कहीं तत्परता करती नहीं करती। तो इसीलिए आपको टीजीटी पीजीटी की आवश्यकता है, तभी तो आप 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो, 5 बजे उठ के पढ़ रहे हो, तो वो तत्परता भी होनी चाहिए। इनका नियम ये कहता है सीखने का, ठीक है। सीखोगे आप तभी जब आपके अंदर उस चीज़ को लेकर तत्परता भी होनी चाहिए, ठीक है। प्रभाव या परिणाम का नियम, जैसे इनका सिद्धांत ये भी कहता है कि अब उसके ऊपर क्या, जब उसने जैसे ही गेट का ट्रिगर दबने लगा, ठीक है, तो उसको ये पता चल गया कि अरे ये दबाने से हमें मछली मिलती है खाने को, ठीक है, हमारा पेट भर जाता है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव पड़ा। लेकिन गेट भी खुल जाता, बिल्ली भूखी बंद थी, अब वो बार बार दरवाज़ा बंद खोलती, लेकिन उसको कुछ खाने को ही नहीं मिलता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक समय बाद वो चुपचाप बैठ जाते कि कुछ मिलता तो है नहीं, इससे अच्छा बैठे ही रहो, ठीक है। खासतौर से इंसान तो यही करता है कि मान लो हर जगह जाकर, जब एक इंसान को जॉब नहीं मिलती तो वो क्या करता है, घर में बैठ जाता है कि भाई अब कहीं नहीं मिल रही, अब घर में ही कहीं हाथ पैर मारना पड़ेगा, या फिर ऐसे ही बैठ के लोगों के ताने सुनता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभाव या परिणाम का नियम ये बताना चाहता है कि अगर उसने तत्परता की गेट खोलने की, तो उसे मछली मिलनी चाहिए थी, नहीं तो वो डिमोटिवेट भी हो जाएगा, ठीक है। अगर उसे मछली नहीं मिलती तो वो डिमोटिवेट हो जाता। मतलब यहाँ मोटिवेशन का भी महत्व है। अगर बच्चे ने अच्छा काम किया है तो आप उसके प्रभाव का उसे कुछ ना कुछ पुरस्कार दीजिए, जिससे उसके ऊपर पॉजिटिव उसका इफेक्ट पड़े, ठीक है। उसने अच्छा भी किया, उसके बाद आप अपने बेलन से पिटाई करती तो बच्चा वो अच्छा काम करना नहीं चाहेगा, ठीक है। ये समझने वाली चीज़ है। तो प्रभाव या परिणाम का नियम, कि अगर उसने कुछ अच्छा किया है, उसका परिणाम अच्छा है, अच्छा प्राप्त हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव। इसीलिए कहते हैं बच्चों को मारो मत, ठीक है, उसे समझाने की कोशिश करो, आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभाव या परिणाम का नियम भी मेन, मतलब 3 ये मुख्य नियम में आपके आते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि गौड़ नियम कौन कौन से। तो गौड़ नियम कितने हैं, 5 हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपको यही याद रखना है कि नियम कितने दिए हैं। थॉर्नडाइक ने 2 दिए हैं, कि दो नियम दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, एक मुख्य नियम दिया है और एक गौड़ नियम दिया है। अगर पूछा जाए कि मुख्य नियम कितने दिए हैं तो 3 दिए हैं। कौन कौन से, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। फिर बात आती है कि गौड़ नियम कितने दिए हैं। तो गौड़ नियम 5 दिए हैं। कितने दिए हैं, 5 दिए। एक है बहुप्रतिक्रिया का नियम, वही बहुप्रतिक्रिया मतलब बार बार मल्टी टाइम वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। उसने एक मछली को प्राप्त
करने के लिए कई बार, पहली बार में उसने कई बार प्रतिक्रिया की, ठीक है ना। उसके बाद मनोवृत्ति आती है इसमें, ठीक है, मनोवृत्ति आती है। उसके बाद आंशिक क्रिया, ठीक है, मनोवृत्ति मतलब फिर उसके एटीट्यूड में धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं। ओके, फिर वो आंशिक क्रिया करने लगता है, थोड़ी सी ही क्रिया में उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना, आंशिक क्रिया। और उसके बाद आत्मीकरण आ जाता है और उसके बाद साहचर्य आ जाता है। एक बार और अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। गॉड नियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है ये कहता है कि इस जो ये नियम है इसके अनुसार क्या करता है, व्यक्ति के सामने जब भी समस्या आती है, ठीक है, क्या आती है, समस्या आती है, तो वह बार बार प्रयास करता है, उसको बार बार प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, बार बार उसे समझाने का, समस्या को हल करने का प्रयास करता है, जब तक कि उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, या मतलब जब तक उसकी समस्या हल ना हो जाए, आप ऐसे मान सकते हो, तब तक वह प्रयास करता है, ठीक है। जैसे ही उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है वो क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल आप जैसे आप मैनेजमेंट में पढ़ते हो वैसे समझ लो, ठीक है। फिर आती मनोवृत्ति। जो मनोवृत्ति है इसको आप इसको तत्परता का नियम भी कहा जाता है। तत्परता का नियम जो आपने अभी प्रमुख मुख्य अभ्यास पढ़ा था उसमें आता है, ठीक है, लेकिन इसको भी कहा जाता है तत्परता का नियम। क्यों कहा जाता है कि वही चीज़ है कि मनोवृत्ति, यदि सीखने वाला खुद से मतलब सक्रिय है तब तो वो ज़्यादा सीखेगा, वो क्रिया को या समस्या को जल्दी हल कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका एटीट्यूड, उसको नींद आ रही है, वो थका हुआ है, या उसको मतलब उसके अंदर आकांक्षा ही नहीं है कुछ करने की, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को नहीं सीखेगा, ठीक है। तो ये सब मानसिक स्थिति का नियम या फिर मनोवृत्ति का नियम कहते हैं। या फिर अगर वो तैयार है, सक्रिय है, तो वो जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था मछली को भूख ही नहीं लगी होती तो वो प्रतिक्रिया करती ही नहीं, वो तो आराम से नींद पूरी करती। तो उसके लिए उसे एक्टिव होना भी जरूरी है, ठीक है, उसको उस चीज़ की आवश्यकता होनी भी जरूरी है, तभी उसकी मनोवृत्ति काम करेगी। ओके, आंशिक क्रिया का नियम, ये नियम जो है ये कहता है जैसे आंशिक क्रिया कि कोई भी काम है उसे क्या करना चाहिए, जैसे छोटी छोटी क्रियाओं में विभक्त कर देना चाहिए। जैसे हम बच्चों को पहाड़े जब याद कराते हैं तो क्या 1 से लेकर 100 तक कराते हैं, नहीं कराते हैं। क्या कराते हैं, स्टार्टिंग में 2 का टेबल लर्न कराते हैं, फिर 3 का कराते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम नंबर्स उन्हें पहले 1 to 10 तक कराते हैं, प्ले में 1 to 10 तक नंबर चलते हैं 2 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आंशिक क्रिया करवाई जाती है कि छोटे छोटे जो है अंश से पूर्ण की ओर जाना, एक नियम है, अंश से पूर्ण की ओर जाना, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्टों में बांट कर क्रिया कराना, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पर सही मतलब ज़्यादा सही रहेगा। मतलब कोई भी चीज़ है उसको टुकड़ों में करके, एक बार में पूरा बहुत बड़ा मेथड समझाने से बेहतर है, मान लो आपको 100 तक टेबल याद कराने से बेहतर है कि पहले आप बच्चे को 2 से 3 का टेबल याद कराओ, नहीं तो पता चले वो 2 और 3 का भी ना कर पाए, ठीक है। फिर बात आ जाती है आत्मीकरण की। इसमें व्यक्ति क्या करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर का काम करता है। आत्मीकरण में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब ये है कि जो क्रिया उसने पहले की है, ठीक है ना, यहाँ पर वह उसी को आधार मानकर अपनी नई समस्या को हल करने की कोशिश करता है। जैसे हमने बताया कि वो रोटी बना रहा था, रोटी सीख रहा था बनाना, और रोटी उसे आ गई, लेकिन एक दिन उसकी मम्मी ने कह दिया कि बेटा पूड़ी बना लो। तो वो क्या है, उसे पता है मन में एक बार को तो आएगा, पूड़ी तो मैंने कभी बनाई नहीं, लेकिन इतना तो उसे पता ही है कि रोटी की तरह बेलना, इतना तो पता ही है, बाद में कढ़ाई में तेल में डालेगी तो आगे भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब इतना पता है कि अरे रोटी की तरह ही तो बनेगी पूड़ी, बस थोड़ी छोटी बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ज्ञात से ज्ञात, मतलब उसे ज्ञात है, ठीक है, लेकिन उसने दूसरी चीज़ पहली बार की है। जैसे हम लोग क्या है, अगर अरहर की दाल बनाई है तो मसूर की भी बनाई लोगे, उसमें क्या है, ठीक है। तो क्या है, ज्ञात से ज्ञात, मतलब जो चीज़ बना चुके हो, जो चीज़ आप कर चुके हो, उसी से संबंध स्थापित जब करते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं आत्मीकरण का सिद्धांत, ठीक है। आत्मीकरण का सिद्धांत ये ज्ञान या पूर्व अनुभव पर आधारित होता है, ज्ञान या पूर्व अनुभव पर आधारित होता है, ज्ञान या पूर्व अनुभव पर आधारित होता है, जिसे हम लॉ ऑफ एसिमिलेशन ऑफ एनालॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, अब हम साहचर्य के सिद्धांत पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साहचर्य के सिद्धांत की, इसके लिए हम एक सिद्धांत और लागू यहाँ पर करते हैं। जैसे कि साहचर्य का सिद्धांत कुछ इस तरीके से बताना चाहता है कि जैसे कुत्ता था, पॉवलोव के सिद्धांत में कुत्ता था, आपको याद होगा, वो क्या करता था, जैसे ही उसको खाना दिया तो खाना सामने जाता था तो उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। एक बार उसने क्या किया कि खाना नहीं दिया, खाली जो खाने का बर्तन था वही लेकर चला गया। तो मतलब उसमें क्या था, खाली बर्तन को देखकर भी उसकी लार टपकने लगी। मतलब एक समय ऐसा आया कि खाली बर्तन को भी देखकर उसे पता चल गया कि इसमें खाना होता है, और उसमें खाना नहीं था तब भी उसकी लार
टपकने लगी। ठीक है, तो ये साहचर्य का नियम इस तरीके से कहलाता। अब इसको हम अपने जीवन में कैसे लागू करें। मान लो बच्चा है, एक बार आपने उसकी डंडे से पिटाई कर दी तो दोबारा उसको यही लगेगा कि अब मेरी फिर, पहले से ही डरने लगेगा, घबराने लगेगा कि मेरी फिर इस डंडे से पिटाई होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीज़ आप समझ सकते हो। मतलब डंडा सामने है, भले ही आप उसको मारो नहीं, ऐसे ही लाकर आपने रखा है, तब भी उसके मन में एक भय या डर पैदा हो जाएगा कि मेरी पिटाई होने वाली, इसलिए ये डंडा फिर से निकल के आया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें क्या है, मतलब यही चीज़ें बच्चों के ऊपर लागू करनी होती, समझानी होती है कि बच्चा किस तरीके से सीखता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आगे हमने इसको समझ लिया। अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त किया। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है और ये अनुबंधन कहलाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि अनुबंधन क्या है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अनुबंधन हम किसे कहते हैं, तो जब कई बार बिल्ली प्रयास करती है, अचानक ही उसे क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये लक्ष्य प्राप्त कैसे हुआ, जब उसने बार बार अनुक्रिया की। ठीक है, जब अनुक्रिया की तभी उसे उद्दीपन प्राप्त हुआ। जो अनुक्रिया करके जो उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा जब उसे उद्दीपन या स्टिमुलस की प्राप्ति हुई, तो वही आपके क्या होता है, एसआर बॉन्ड या फिर अनुबंधन कहलाता है। ठीक है, एसआर बॉन्ड या फिर अनुबंधन कहलाता है, इसे एसआर बॉन्ड भी हम कहते हैं। ओके, अभी हमने आपको बताया था। ओके, चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे मैंने कर दी, लेकिन चीज़ें मतलब यहाँ पर हम समझाने आए हैं आपको चीज़ें। ठीक है, कक्षा में उपयोगिता क्या है इस चीज़ की, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। वही सिद्धांत इसीलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों को त्रुटि संभव हो मतलब बच्चों को जो त्रुटि हैं उनको संभालना, ठीक है, और संभव हो जाती है। मतलब बार बार जो त्रुटि कर रहा था, धीरे धीरे वो क्या होती है, कंट्रोल में उनके आ जाती है। कम त्रुटि के से बाद में वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से सीखता है। शुद्ध उच्चारण सीखता है मतलब बच्चा शुरू में बोलना नहीं जानता है, धीरे धीरे बोलने की स्टार्ट करता है, लेकिन जब आप उसको बार बार प्रक्रिया करवाते हो, बार बार उससे प्रयास करवाते हो, तो वो शुद्ध उच्चारण बोलना सीख जाता है। तो भाषा के विकास में भी, कैलकुलेशन के डेवलपमेंट में ये आप निरंतर अभ्यास करवाओगे तो वो मैथ के भी बड़े बड़े सॉल्व करने लगेगा। एक समय जो मैथ के बड़े बड़े सम्स होते हैं वो भी सॉल्व करने लगेगा। अब हम यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न है, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, रूस के, स्वीडन के, जर्मनी के या फिर अमेरिका के। इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे क्योंकि हम बता चुके हैं। कल हम स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ प्रश्न और हम आपको बता देते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यही कि आपके थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं। इन्होंने सीखने के कितने नियम दिए, 2 नियम दिए थे। एक मुख्य नियम दिया, दूसरा गौण नियम दिया। ठीक है, मुख्य नियम कितने दिए, 3 दिए। गौण नियम कितने दिए, 5 दिए। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मछली कैसी थी, मरी हुई मछली थी। ठीक है, और फंडुलम, ठीक, क्या नाम बताया था मैंने, फंडुलम है ना, मछली का नाम था फंडुलस। ओके, तो ये याद रखिएगा, नाम अजीब ही है। ओके, और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसका है, वो भी थॉर्नडाइक का है। बहुकारक सिद्धांत, ये सिद्धांत तो मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत मैं आपसे पूछ रही थी बस। ठीक है, तो पूछा जाए बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसका है। अच्छा, नहीं लिखा है। ओके, हाँ नहीं लिखा है, इसीलिए बता रही थी, मुझे याद आ गया। बहुकारक सिद्धांत पूछा जाए किसका है, थॉर्नडाइक का है। ये नोट कर लेना सारा। और कहाँ की, किस चीज़ के मनोवैज्ञानिक थे, ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। ये सारे प्रश्न आपको बनाकर रखने हैं। क्या नाम है इनके सिद्धांत का, उद्दीपक व अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक व अनुक्रिया सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये सारे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये सब इन्हीं के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये सारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बच्चा धीमी गति से किस सिद्धांत में सीखता है, तो इसी में सीखता है। क्यों, क्योंकि धीमी गति से क्यों सीख रहा है, क्योंकि वो बार बार त्रुटि कर रहा है, लेकिन एक बार वो खूब अच्छे से, एक समय ऐसा आएगा कि उस पर उसकी मास्टरी हो जाएगी उस चीज़ पर। लेकिन अगर इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाए कि बच्चा धीमी गति से किसके सिद्धांत में सीखता है, तो भाई इन्हीं के सिद्धांत में, क्योंकि ये बच्चे के लिए ही इन्होंने ये रिसर्च की है, तो इन्हीं के सिद्धांत में सीखता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बार बार गलती करता है तब सीखता है, इसलिए ये इनका सिद्धांत गलती वाला भी, मतलब धीरे धीरे सीखने का सिद्धांत भी माना जाता है। तो आज की हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। क्लास कैसे लगी बताना ना भूलिएगा। ये मैंने पहली बार किसी को सब्जेक्ट पढ़ाया है, मैंने ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ाया था किसी को। ठीक है, खुद पढ़ा था, तो आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए पढ़ा मैंने। तो और आगे आपको सारे सिद्धांत यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये मेनली मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब पर होम साइंस में शायद ही कोई है जो आपको ये थ्योरी पढ़ा रहा है, नहीं तो जितने भी बैच हैं वो पेड हैं।
पैसों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो आपका यहाँ पर पैसा भी खर्च नहीं होगा। देखो सिद्धांत बेशक मैंने अपने शब्दों में समझाया, पर क्या आप लोगों को समझ नहीं आया, इतना हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जहाँ तक हम कल स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।